ओम श्री गणेशाय नमः। छठे अध्याय के शेष भाग का उच्चारण करते हैं। श्री राधे राधे सबको। निंदा शब्द रूप होने के कारण उसका संबंध आकाश के साथ होता है, आत्मा के साथ नहीं। ऐसा मानकर निंदा सह लेनी चाहिए। देवों ने शिवजी से विष पी जाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने पार्वती से अनुमति मांगी तो पार्वती माता ने कहा, ये सब तो स्वार्थी हैं, विष पीने से आपको अगर कुछ हो गया तो। शिवजी कहते हैं, यदि सबका कल्याण हो सकता है तो भले ही चाहे मुझे दुख क्यों न झेलना पड़े। अन्न को सुखी करने के लिए स्वयं दुख सह लेना चाहिए, वही शिव है। स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरों को दुखी करे, वह जीव है। दूसरों का हित करने के लिए जो अपना स्वार्थ भी छोड़ देता है, वह शिव है। और अपने स्वार्थ के लिए जो दूसरों का काम बिगाड़ता, वह जीव है। श्री राधे राधे। शिवजी ने भगवत स्मरण करते हुए विष का पान किया। विष को गले में ही रखना है, पेट में उतारना नहीं। किसी को कटु शब्द सुनाने की इच्छा हो जाए तो उसे गले में ही रोक दो, मुख पर मत आने दो। विष गले में रखा जाता है, इसे न तो बाहर निकालना है और न पेट के अंदर उतारना है। निंदा की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। किसी द्वेष को याद मत करो। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। विष को पेट में कभी मत रखो, कर्कशवाणी विष ही है। शिवजी ने विष को कंठ में ही रखा था। भागवत में तो नहीं, किंतु किसी महात्मा ने जरूर कहा है, जब शिवजी विष पान कर रहे थे तो कुछ छींटे जमीन पर गिर गए थे। वह विष के छोटे जीवों की आँखों में और पेट में पड़ गए थे। विष की जलन अधिक हो जाए तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। भगवान का नाम विष को भी अमृत बना देता है। शिवजी भी इसी से तो भगवान का नाम लेकर विष पी गए थे। संसार में विष भी है और अमृत भी। जो विष को पचा सकेगा उसे अमृत मिलेगा। कीर्तन कृष्ण भगवान का ही अमृत है। 16वें वर्ष से जीवन में मंथन शुरू होता है। मन में वासना का विष उत्पन्न होता है। उस समय मन को मंदराचल तथा शिथिल कर लोगे तो उस मनोमंथन में से संसार में से भक्ति ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होगा। फिर भी मानव अमर हो जाएगा। इस तरह जिसे भक्ति और ज्ञान मिलेंगे उसकी मृत्यु नहीं होगी। श्री राधे राधे। शंकराचार्य, वल्लभ आचार्य, मीराबाई, तुकाराम आदि ने जाने कितने संत साधु भक्तों को कोई भी भूल नहीं पाया। वे सब अमर हैं, उन्हें सभी याद करते हैं। भगवान पहले विष देते हैं, फिर अमृत। श्री राधे राधे। जो उनके पीछे लगता है उसकी वे परीक्षा करते हैं। जगत के कल्याण के हेतु भलाई के लिए शंकर जी ने विष पान किया। साधु पुरुषों का ऐसा ही वर्तन है। सज्जन पुरुष अपने प्राण का बलिदान देकर भी अन्य के प्राण की रक्षा करते हैं, जबकि संसार के मानव मोह माया से लिपटकर पारंपरिक वैर भावना बढ़ाते रहते हैं। श्री राधे राधे। परोपकारी सज्जन प्रजा के दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख सह लेते हैं। वे कहते हैं, सभी के लिए मैं दुख सह लूँगा, किंतु अपने लिए किसी को भी दुख सहने नहीं दूंगा। साधु पुरुष अन्य लोगों के दुख से दुखी होते हैं, किंतु ये दुखी नहीं। यह तो सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की आराधना है। पुरुष कैसे होते हैं वह तुलसीदास जी से सुनिए। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी न पर कहीं न जाना। निज परिताप द्रव्य नवनीता, पर दुख द्रव्य संत सुपुनीता। पर हित सरिस धर्म नहीं पाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री राधे राधे। मंथन करते करते गौ माता धेनु प्राप्त हुई। गौ माता कामधेनु का दान ऋषि मुनियों को दिया गया। जो संपत्ति प्रथम मिले उसका परोपकार में उपयोग करो। श्री राधे राधे। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। श्री राधे राधे। जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है वह ब्राह्मण ही ब्रह्मनिष्ठ है। असंतोषी मनुष्य पाप करता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। आगे जाकर उच्च शर्वा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। इसे देखकर दैत्यों का मन ललचाया तो उन्हें दे दिया गया। सर्व शब्द का अर्थ है कीर्ति। ऊंचे सर्वा कीर्ति का प्रतीक है। मन को जो पर्वत सा स्थिर कर पाएगा उसे जगत में कीर्ति मिलेगी और लक्ष्मी भी। जिसका मन कीर्ति में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है। यदि मन इसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे।
जिसे मान अधिक मिलता है उसके पुण्यों का अक्षय होता है। जिस जीव को मान का मोह नहीं, जो दीनता से प्रभु की प्रार्थना करता है, उस जीव को ईश्वर अपने जैसा बनाता है। श्री राधे राधे। विष्णु सहस्त्र नाम वाली में भगवान को अमानी मान दो कहा गया है। भगवान स्वयं अमानी है, किंतु जीवों को मान देते हैं। जिसका मन ऊंचे सर्वा अर्थात कीर्ति के मोह फंस गया, उसे अमृत नहीं मिलता। दैत्यों ने ऊंची सर्वा को ले लिया, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। बिना कसौटी के परमात्मा कृपा नहीं करते। जो कीर्ति और प्रसिद्धि में फंसता है, उसे अमृत नहीं मिलता। आगे चलकर समुद्र मंथन से जो ऐरावत हाथी निकला, तो दैत्य घोड़ा लेने के कारण पछताने लगे। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का। श्री राधे राधे। हाथी की आंखें छोटी सी होती हैं। देवों को यह हाथी दिया गया। स्थूल दृष्टि देह दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि आत्म दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि वालों को अमृत मिलता है, सूक्ष्म दृष्टि वालों को कामदेव सता नहीं सकता। आगे चलकर समुद्र मंथन से अप्सराएं प्राप्त हुई। दैत्यों से देवों ने कहा कि इसके बाद जो कुछ मिलेगा उसे हम लेंगे। पारिजात और अप्सरा देवों को मिला। श्री राधे राधे। अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे राधे सबको।